दीपावली 31 तारीख को मनाएं कि 1 तारीख को मनाएं? आजकल कोई भी व्रत या कोई त्योहार जो है ना बहुत छीछा लेदर में जा रहा है। क्यों होता? बहुत दुखी है गुरुजी इससे। पब्लिक बहुत दुखी है। अन्य धर्मों के लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं। जिस पे सूर्योदय रहे वही दिन आपके लिए, त्योहार के लिए श्रेष्ठ दिन है। कितने दीपक जलाना चाहिए दीपावली के दिन? कुछ लोग कहते हैं कि 7 जला लो, 5 जला लो, 11 जला लो, 21 जला लो। अब दीपक जला देना ही बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। दीपक का पूजन करना बेहद आवश्यक है। धनतेरस के दिन क्या खरीदें क्या ना खरीदें, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है। इससे दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि धन की पोटली कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या डालें, क्योंकि हर आदमी को धन चाहिए, हर किसी को धन चाहिए। पोटली का मतलब होता है मिश्रा जी सौभाग्यता। पोटली का मतलब होता है आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति। पोटली का मतलब होता है धन का खजाना। पोटली का मतलब आज के समय में जो है वो है बैंक बैलेंस। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। दीपावली कब है? 30 तारीख को है, 31 तारीख को है। दीपावली के दिन क्या करें क्या ना करें, धनतेरस के दिन क्या करें क्या ना करें, नरक चतुर्दशी के दिन क्या करें, कितने दीपक कब जलाएं, इन सब बातों पर आज पंडित जी से चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष और कर्मकांड के विशेषज्ञ विनोद भरद्वाज जी मौजूद हैं और विनोद जी ये भी बताएंगे कि धन प्राप्ति के लिए विशेष पोटली कैसे बनाएं। तो बहुत सारी बातें जल्दी से शुरू करते हैं। विनोद जी, आपका एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत स्वागत। और निश्चित रूप से एस्ट्रो तक के दर्शकों से तो मेरा बहुत प्यार रहता है जी। तो पंडित जी, पहला सवाल बिना देर किए कि दीपावली 31 तारीख को मनाएं कि 1 तारीख को मनाएं? देखिए मिश्रा जी, आप निश्चित रूप से विद्वान हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं। और तो एक चीज़ तो पहले समझना पड़ेगा कि आजकल कोई भी व्रत या कोई त्योहार जो है ना बहुत छीछा लेदर में जा रहा है। अब मैं इस शब्द को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2-2 दिन का कर दिए हैं। क्यों होता? बहुत दुखी है गुरुजी इससे। पब्लिक बहुत दुखी है। अन्य धर्मों के लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं। सही बात है। तो क्या करना चाहिए? क्या हम अपने त्योहारों को एक दिन नहीं कर सकते हैं क्या? तब आता है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत में 31 अक्टूबर के दिन अमावस्या शाम को 3 बजे के बाद ही प्रारंभ हो रही है, ऐसे सारे पंचांग में लिखा गया है। और 1 नवंबर को अमावस्या शाम को 6, साढ़े 6 बजे तक रहेगी शाम को। अब देखिए यहां समझने की बात है। अब लोग मुहूर्त ढूंढते हैं कि भाई ये मुहूर्त कब है, वो मुहूर्त कब है, इस मुहूर्त को इसमें जोड़ो, उस मुहूर्त को ऐसा घटाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ सूर्य सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा गया है, जिस दिन सूर्य एक नक्षत्र राशि पे या दिन में होता है वह अगले सूर्योदय तक उसी दिन का माना जाता है। तो अमावस्या तो अधिकतर समय 1 नवंबर को है। सूर्योदय के समय से लेके शाम को प्रदोष काल तक है। और हम अर्धरात्रि की मुहूर्त खोज रहे हैं, वो सिद्ध मुहूर्त खोज रहे हैं सिंह लग्न वाली। ऐसा ना करें, क्योंकि जब जब आप मुहूर्त के चक्कर में पड़ोगे सूर्य सिद्धांत आपका फेल हो जाएगा। सूर्योदय के समय जो तिथि है और 3 घटी मतलब 1 घटी में 24 मिनट, तो लगभग 1.5 घंटा पकड़ लो। 1.5 घंटा जिस पे सूर्योदय रहे वही दिन आपके लिए, त्योहार के लिए श्रेष्ठ दिन है। इसलिए 1 नवंबर को आप दीपावली मना सकते हैं। पंडित जी, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे दीपावली का त्यौहार है, रात का पर्व है। अब जो भी रात के पर्व होते हैं उस दिन रात को वो तिथि होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने कहा कि 1 तारीख को मना लो, तो 1 तारीख को रात को तो अमावस्या रहेगी नहीं, 31 को रहेगी। तो इसके पीछे क्या तर्क है? देखिए मिश्रा जी, जब आप रात और दिन देखोगे तो ये
एक तरह से ये मैं मानता हूँ आपका प्रश्न नहीं, लोगों का प्रश्न आप लेकर के आते हैं। जी लोगों का ही सवाल है। तो एक चीज नोट करिएगा, जब आप रात्रि और दिन में जाएंगे तब कभी जीवन में, मैं लिख के गारंटी से दे रहा हूं, एक दिन व्रत आप नहीं कर सकते हो, एक दिन त्योहार नहीं कर सकते हो। क्यों? आपका सिद्धांत तो कह रहा है कि सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक वही तिथि होगी, वही दिन होगा, वही नक्षत्र होगा, तो काहे के लिए भाई रात में खोज रहे हो? अब ये रात वाली मुहूर्त इसी 1 नवंबर में फिक्स कर दो ना। इसका सिंह लग्न देख लो, स्थिर लग्न देख लो, इसका महानिशीत पूजा देख लो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके शास्त्र कह रहे हैं। और आप यदि जाएंगे मुहूर्त देखने के लिए ना, तो मुहूर्त का त्यौहार दीपावली नहीं है, दीपावली तिथि का त्यौहार है। और एक तिथि इस सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक है। इसलिए मिश्रा जी 1 नवंबर को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि त्यौहार में अब डिस्ट्रीब्यूट ना हो, एक ही दिन हो। और एक निश्चित मान लीजिएगा, जब आप सूर्य सिद्धांत पे त्यौहार करेंगे, दूसरे दिन त्यौहार हो जाए तो मुझसे बोल देना। तो पंडित जी बहुत जगह 1 तारीख को भी मनाई जा रही, हमने सुना है। देश के अलग अलग प्रमुख स्थानों में भी 1 तारीख को मनाई जा रही। लेकिन जैसे कहा जाता है कि दीपावली रात का पर्व है, रात को हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, रात को गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। तो अमावस्या 1 तारीख की रात को रहेगी ही नहीं, अमावस्या तो 31 तारीख की रात को रहेगी। तो 1 तारीख की रात को अमावस्या तिथि नहीं होगी। इसलिए कुछ लोग तर्क दे रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि रात को अमावस्या तिथि जिस दिन हो उसी दिन दिवाली मनाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमावस्या रात्रि की है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ नोट करिएगा, जब मैं कह रहा हूं कि अमावस्या सूर्योदय के समय 3 घड़ी तक है और निशीथ व्यापिनी भी है, अर्थात गोधूली काल तक जा रही है ना। तो देखिए, सर्वसाधारण की जो पूजा होती है वो महानिशीथ काल में होती है, निशीथ काल में होती है। मतलब सूर्य अस्त से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद यही दीपों की पूजा होती है। अच्छा, जब आप इसको ढूंढोगे कि भाई रात के जो मुहूर्त हैं, अब रात में आप जब वृषभ लग्न को लोगे, सिंह लग्न को लोगे, तुला लग्न को लोगे, तो भाई ये सब जब लग्नों को देखोगे और अमावस्या को देखोगे, तो कभी आपकी पूजा एक दिन, कोई त्यौहार एक दिन हो ही नहीं सकता है। इसलिए निर्णय सिंधु कहता है, हमारे पांचांग के वेत्ता कहते हैं कि सूर्य सिद्धांत इज इम्पोर्टेंट। आप ये सारी मुहूर्तें सूर्य के सिद्धांत में ढूंढो, लग्न को सूर्य के सिद्धांत में ढूंढो, यदि त्यौहार को एक दिन में करना चाहते हो तो। नहीं तो आप 10 दिन में करो, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई किसी का मुंह पकड़ने वाला नहीं है, ना तो हिंदू धर्म से बाहर निकालने वाला है। जी। तो हिंदू धर्म हमारा इतना विस्तृत धर्म है, विराट हृदय है हिंदू धर्म का, ये वट वृक्ष के समान है। और हिंदू धर्म में जितनी एडॉप्टेबिलिटी है और किसी धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म की अपनी खासियत है, विशेषताएं हैं। और देखिए, इसीलिए हम लोग जो है खुल करके बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म में ही संभव है। तो पंडित जी, अगला सवाल, जैसे दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, ऐसा क्या करें दीपावली के दिन कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं? कितने दीपक जलाना चाहिए दीपावली के दिन? कुछ लोग कहते हैं कि 7 जला लो, 5 जला लो, 11 जला लो, 21 जला लो। क्या इनके शास्त्र क्या कहता है, कितने दीपक जो है हमें धनतेरस के दिन जलाना चाहिए, कितने दीपक नरक चतुर्दशी के दिन जलाना चाहिए, कितने दीपक हमें दीपावली के दिन जलाना चाहिए? क्या इनके अलग अलग नियम है या जो है एक फिक्स है कि नरक धनतेरस से लेकर दीपावली तक इतनी संख्या में ही जलाइए? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है मिश्रा जी, और निश्चित रूप से ये प्रश्न करना आपके लिए बेहद आवश्यक था। और क्योंकि आप जो विद्वान हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो उसी तरह से चातुर्यता पूर्वक आप अपने प्रश्नों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जनता का प्रश्न है पंडित जी। नहीं, हाँ, हम जो हमारे अष्टो तक के प्रेमी हैं, आपके वीडियो देखने वाले लोग हैं, उनका प्रश्न है। मिश्रा जी, एक चीज़ मैं आपको जानकारी दूं,
प्रश्न करने वाला अगर जो चतुर है ना, तो फिर निश्चित रूप से वह एक एक चीज़ों का उत्तर ले लेगा और प्रेम से ले लेगा। तो आपने अपने दर्शकों के लिए बहुत चतुरता के साथ पांचों का एक तरह से ये जो दीपावली के पंच पर्व हैं सब पे पूछ लिया है। तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से भाग नहीं रहे हैं, ज़रूर बताएंगे और इसका महात्म भी बताएंगे। सबसे पहले आते हैं धन त्रयोदशी से यह व्रत शुरू होता या त्यौहार शुरू होता है। धन त्रयोदशी में आप सामान खरीदते हैं, हमारा वीडियो आपके चैनल पे है, कैसे उसकी पूजा की जाए यह हमने विस्तृत रूप से बताया है। तो आप जाकर के धन त्रयोदशी विनोद भारद्वाज का वीडियो देख लीजिएगा। धन त्रयोदशी के दिन 5 दीपक आप जो कुबेर की प्रतिमा के सामने स्थापित करें, लेकिन दीपक में यदि आप घृत नहीं डालेंगे, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन तेल का दीपक नहीं जलाया जाता है और दीपक सीधे जमीन पे भी नहीं रखा जाता। अब आप कहोगे हमारे यहाँ तो भाई फर्श है, तो फर्श भी जमीन हम मानेंगे। आपका दीपक किसी धान्य पे रखा जाएगा, तभी धन प्राप्ति होगी, तभी आपका धन धान्य भरेगा। हो सके तो धान खरीद लें, धान जिससे चावल आप खाते ना, इसका पहले धान का एक प्रारूप होता है। धान नहीं मिल रहा है तो गेहूं तो निश्चित रूप से सर्वसुलभ है, लेकिन धान ना मिले तब गेहूं लें। पांचों दीपकों के स्थान पे थोड़ा थोड़ा आप वहां पे धान्य रख दें। अब 5 दीपक ओम कुबेराय नमः, ओम धनदाय कुबेराय नमः, इस मंत्र का पाठ करके दीपक जलाएं। अब दीपक जला देना ही बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, दीपक का पूजन करना बेहद आवश्यक है। कोई भी दीप है, यदि आप उस पे उसके देवता को स्थापित नहीं करेंगे तो वो एक आम दीपक की तरह प्रकाश फैलाएगा। यदि आप उसके देवता का आह्वान कर देंगे तो उसका जो प्रकाश है ना, आपके घर में उस देवता का आशीर्वादात्मक प्रकाश होगा, जो कि आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध कराएगा। अब दीपक को ओम कुबेराय नमः, ओम धनदाय नमः ऐसा कह के 5 दीपकों को आप जला दें। हल्दी, कुमकुम, रोली और धूप साथ में 5 दीपकों के पास जला करके रोली से 3 बार टीकें उसको, जहाँ पे जो आपका दीपक है, एक एक दीपक को 3-3 बार टीकते चले जाएं। दीपक को फिर सिंदूर से टीक दें, फिर ऐसे हाथ में जल लें और आपके हाथ में 4 तीर्थ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग बहुत गलतियां करते हैं, वो जल को इधर से डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे, ऐसे कर देंगे, नहीं करना चाहिए। आप ये आपका देव तीर्थम है, देखिए ये ऐसे जल लेकर के ओम कुबेराय नमः ऐसे घुमाते हुए 5 दीपक को एक साथ घुमा के बीच में जल ला के डाल दें। अब दीपक को प्रेम पूर्वक प्रणाम करें तो ये धनतेरस का दीपक हो गया। अब आते हैं नरक चतुर्दशी का दीपक। नरक चतुर्दशी का दीपक परेशानियों का दीपक है, आपके घर की बीमारियों का दीपक है, आपके घर के तंत्र टोटका भूत प्रेत व्याधियों का दीपक है। आप अपने घर से कैसे खींच करके बाहर ले आएंगे और यमराज के फंदे में बांध करके यमराज को समर्पित करेंगे, इसका दीपक है। तो यम दीपक जो है वह 4 मुख का होगा। धन त्रयोदशी के दिन ही सारे दीपक खरीद लीजिए, रोज रोज मत खरीदिएगा। उसी दिन सबका पूजन का भी प्रोसेस मैंने समझा दिया है, जाके वीडियो देखिएगा एस्ट्रो तक पे ही। अब इस दीपक में घी नहीं डालना है, पहले वाले में घी डालना था, इसमें घी नहीं डालना है। इसमें सरसों का तेल डाल करके ओम यमाय नमः धर्मराजाय नमः का पाठ करते हुए, वैसे मैंने एक यम दीपक का वीडियो डाला है,
एस्ट्रो तक पे है, नरक चतुर्दशी के नाम से है। उपटन के बारे में भी मैंने बताया है कि कौन से उपटन आपके चेहरे में कांति ला देगा। तो इस यम दीपक को घर के सभी व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक उल्टा, आपका हाथ सीधा रहेगा लेकिन उल्टे हाथ की साइड से 3 बार पूरे घर के लोगों के ऊपर से घुमा करके मेन गेट पे जब आप बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आप काला तिल रख करके वहां दीपक को स्थापित करें। रोग दोष भय बाधा नजर टोटका आदि को यमराज को समर्पित करते हुए दीपक को जला दें। आपके घर की नकारात्मक बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं, इसी दिन नरक चतुर्दशी के ही दिन हनुमान जी को भी दीपक दान किया जाता है। हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक यदि आप जलाते हैं तो ज़्यादा शुभ है। चमेली का तेल ना मिले तो देसी घी का दीपक जलाएं। एक दीपक जलाएं, एक मुखी दीपक, लेकिन उस दीपक में आप जब रुई की बत्ती बनाएं तो थोड़ा मोटी बना लें और उसमें 7 लौंग डाल लें, एक एक करके से लाइन से, और 7 लौंग डाल लें या 5 लौंग भी आप डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन 7 का प्रमाण है। डाल करके अपने परिवार के रक्षा के लिए, आपके परिवार के ऊपर कोई शत्रु की दृष्टि ना आए, कोई शत्रु आपके घर के परिवार के व्यक्ति के कार्यों को बिगाड़ न सके, इसके लिए एक मुखी दीपक हनुमान जी को समर्पित करें। हनुमान जी को इस दिन सिंदूर लगाएं, हनुमान जी को चोला पहनाएं, लड्डू का भोग लगाएं। अब आ जाते हैं दीपावली पे। दीपावली में दीप मालिका का पूजन किया जाता है, यही होता है दीपावली। बहुत लोग अभी जैसे आप कह रहे थे कि गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है, ये पूजन होता है, वो पूजन होता है। दीपावली का जो पूजन है वह दीप मालिका का पूजन ही माना जाता है, क्योंकि यह सिद्ध मुहूर्त है। इसलिए इस दिन धन के लिए लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं और तमाम तंत्र टोटके मंत्र जागरण बहुत सारे कार्य करते हैं। जिसमें जिसकी रुचि होती है वह कार्य करता है। यहाँ तक आप देखते होंगे जुआड़ी लोग दीपावली को जुआ खेलने लगते हैं। अब ये भी एक मुहूर्त है, तो क्योंकि ये सिद्ध मुहूर्त है तो इसमें दीप मालिका का पूजन किया जाता है। अब आप सोचते होंगे दीप मालिका क्या है, तो दीप मालिका 11 दीपों का समूह होता है, 11 दीपों का। पहले आप अपने घर में 11 दीप की एक माला बनाएं। दीपत ज्योतिर परब्रह्म दीपत ज्योतिर जनार्दना दीपो हरतु मे पापम पूजा ज्योतिर नमोस्तुते। ज्योति को प्रणाम करें और दीपक को जला लें। अब वही प्रक्रिया धन के लिए धान या कोई अन्न रख ले करके सबसे पहले 5 दीपक आप अपने मंदिर में रख दें। उसके बाद आप जलाशय जहाँ जल का स्नान है वहाँ रखें, अपने किचन में रख लें, अपने सोने के स्थान पर रख लें जहाँ आप शयन करते हैं, अपने आप धन भंडारण के स्थान पर रख लें, अपने आप स्टोर में रख लें, या आप अपने घर में यदि कोई कार्य करते हैं तो वहाँ रख लें, या जो आपके महत्वपूर्ण स्थान हैं वहाँ भी रख सकते हैं। तो ये दीप मालिका का 11 दीप मालिका का पूजन, यही दिवाली मतलब दीप पूजन के रूप में जाना जाता है मिश्रा जी। जी, तो पंडित जी ने बता दिया कि दीपावली के दिन 11 दीपक आपको जलाने और अपने मंदिर में 5 रखने, बाकी स्थान बता दिए पंडित जी ने कहाँ कहाँ रखने। बड़ी अच्छी बात पंडित जी ने बता दी। पंडित जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदें क्या ना खरीदें। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है,
कुछ लोगों के पास तो पैसा अच्छा है तो जाके सोने की चीज़ खरीद लाते हैं, डायमंड खरीद लेते हैं, हीरा खरीद लिए। लेकिन मध्यम वर्ग है जिसके पास थोड़ा धन की कमी है, तो क्या ऐसी जरूरी चीज़ें हैं जो हमेशा धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए? देखिए मिश्रा जी, धनतेरस को अब लोगों ने केवल बर्तन खरीदने का दिन निश्चित कर लिया है। भाई धनतेरस आ रही, इसी दिन बर्तन खरीदेंगे, शुभता हो जाएगा, मंगल भी हो जाएगा। बिल्कुल आप रॉन्ग हैं। ये धन त्रयोदशी का शुभ मुहूर्त आपके लिए विशेष मुहूर्त होता है। ऐसा कहा जाता है यह मुहूर्त खरीदारी का है। इस दिन यदि आप खरीदारी शुभ मुहूर्त में संपन्न करते हैं और शुभ चीज़ों की को संपन्न करते हैं तो ऐसा माना जाता है पूरे साल आप अपने इच्छा की तृप्ति के लिए खरीदारी करते रहेंगे। भाई जब खरीदारी कब करोगे? जब पैसा आएगा। तो पैसा आएगा और आपके इच्छा के अनुसार घर में लग्जरी चीज़ें आप पूरे साल खरीदोगे, इसलिए खरीदारी का मुहूर्त है। अब इसमें क्या खरीदना चाहिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे नहीं समझ सके, नहीं जाने, तो गलती से भी यदि इस मुहूर्त को खराब किए तो फिर एक साल आपको दोबारा इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नोट करिए, जिनके पास पैसा है वो गोल्ड, रजत, ताम्र या धातु से बना कोई भी पात्र या सामान या गहना खरीद सकते हैं। जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो तांबा, पीतल, सोना चांदी ना खरीद सकें, वो पूजा के कोई भी पात्र ले सकते हैं, पीतल के या तांबे के छोटे छोटे पात्र आते हैं मिश्रा जी, उनको खरीद सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं खरीद सकते हैं तो धन त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी का प्रतीकात्मक चिन्ह झाड़ू किस लिए? क्योंकि यदि आपके घर में झाड़ू रहेगी तो सफाई होगी, सफाई होगी तो बुद्धि की भी सफाई होगी, मन की भी सफाई होगी, घर की भी सफाई होगी, आरोग्यता भी आपके जीवन में आएगी और रोगों को आप झाड़ करके बाहर फेंक देंगे। इसे आप खरीद सकते हैं। अब क्या ना खरीदें? भूल के भी ना खरीदें। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि धनतेरस में हम गाड़ी खरीदेंगे। बहुत लोग खरीदते हैं पंडित जी, बहुत लोग। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप जो है ये मुहूर्त नहीं कर रहे हो, अशुभ मुहूर्त कर रहे हो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप हमारी बात को नहीं मानिएगा तो आप धर्मशास्त्रों में देख लीजिएगा। गाड़ी किसी और दिन खरीदिए। लोहा नहीं खरीदना चाहिए, नुकीली चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, चाकू, तलवार, छुरी आदि नहीं खरीदने चाहिए, और कांच के बर्तन तो भूल के भी नहीं खरीदने चाहिए। यदि आप इन्हें खरीदते हैं तो आपका मुहूर्त समाप्त हुआ और अशुभ मुहूर्त चालू हो गया। तो अब आप खरीद तो लिए हो, खरीदारी ये शुभ वाले सामान करना क्या है? केवल खरीद करके घर में ले जाके पटक देना, रख देना, ऐसा नहीं है। इन्हें मुहूर्त करना चाहिए। सूर्य अस्त से रात्रि 8 बजे तक जो सामान आपने खरीदा है पहले उसे अच्छी तरह से धुल लें, एक कलश रखें, कुबेर जी का आह्वान करें। कुबेर जी धन के प्रतीक माने जाते हैं। जो बर्तन आपने खरीदा उस पर स्वस्तिक बनाएं और उसमें मौली लपेट दें। ओम कुबेराय नमः, ओम धनदाय नमः, ओम धन त्रयोदश्यै नमः, इन मंत्रों का पाठ करते हुए उसको आरती उतारें। जो आपने बढ़िया से पूजा कर लें, पात्र किए, हाँ जैसे भी आप जानते हो पूजा कर लीजिए या किसी ब्राह्मण का आह्वान कर लीजिए। अब वो जो आपका पात्र है ना वो सिद्ध हो गया। अब आप उसे शुभ कार्यों में इस्तेमाल करें।
ऐसा भी नहीं है कि धनतेरस के दिन लिया गया सामान उसमें दाल भात खाने लगे नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। आप जो धनतेरस का सामान ले रहे हैं उसे शुभता के कार्यों में लें। आभूषण ले रहे हैं तो उसे कहीं मांगलिक उत्सव में जाने के लिए धारण करें, तो ये निश्चित रूप से पूरे साल आपके जीवन में शुभ मुहूर्त बन करके धन बरसाएगा, सोना बरसाएगा। जी मिश्रा जी, बहुत अच्छा पंडित जी ने बताया। दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। पंडित जी, नरक चतुर्दशी नाम सुन के नरक शब्द इसमें आया है चतुर्दशी में, तो नरक से बचने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में नरक का उल्लेख है, लेकिन कुछ शास्त्रों में हमारे यहाँ एक महात्मा हुए चार्वाक दर्शन जी, उन्होंने कहा यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहेन पुनर्जन्म आदि, ऐसे कुछ लिखा है कि पुनर्जन्म का क्या उल्लेख है, इसी जन्म को हम देखते हैं। तो देखिए, जीवन नरक हो जाता है इसी जीवन में। यदि किसी की दृष्टि कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए, नेत्रों में भी मिश्रा जी बहुत दोष होता है। जी, नजर दोष। यस, आपकी खोपड़ी का जो प्रेत है ना, वो आपके ऊपर जब लगता है, देखता है तो आपको सुखा देता है। कोई तंत्र मंत्र यंत्र प्रेत बाधा या नवग्रह पुराण में तो पंडित जी बहुत उल्लेख है। जरूर है, मैं उस पर बात करता हूँ अभी। हाँ। तो तमाम बाधाएं भी आपके जीवन को नरक बना देती हैं। देखिए, नरक जो है वो, क्योंकि हम सनातन धर्मी पूर्व जन्म को भी मानते हैं। इस जन्म और पूर्व जन्म के बीच में आपका कर्म है। यदि कर्म आपके अच्छे नहीं होंगे तो यातनाएं होती हैं, जो गरुड़ पुराण में उल्लेख जैसे आप बता रहे हैं। तो आपके इस जन्म के भी नरक और आपके शरीर की पूर्णता के बाद जो नरक है, उससे मुक्ति पाने के लिए इस दिन यम दीप दानम किया जाता है। और मैंने अभी इसी कार्यक्रम में आपको जानकारी दी है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। यम का भय नहीं होगा। यम आपको अपना मित्र समझ करके आपके कर्मों का जो लेखा जोखा है, यदि उसमें कहीं कोई गलती भी होगी तो उसे वो भूल करके आपको जो नरक ना दे के स्वर्ग देगा। आपने बताया कि चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। जी। हाँ बिल्कुल। तो अब दर्शकों, आखिरी सवाल ले लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी, आप से दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि धन की पोटली कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या डालें, क्योंकि हर आदमी को धन चाहिए, हर किसी को धन चाहिए। तो लक्ष्मी गणेश की हम पूजा ही इसलिए करते हैं दिवाली में कि माँ लक्ष्मी कृपा करें, भगवान गणेश कृपा करें और खूब धन आए। तो धन की पोटली हमारे दर्शक खुद अपने घर में कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या क्या डालें? याचा लक्ष्मी बसति मम गृहे सर्व साधन्य युक्ता। कोई भी व्यक्ति है सर्व साधन के लिए माता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश कराना चाहता है। पोटली का मतलब होता है मिश्रा जी सौभाग्यता। पोटली का मतलब होता है आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति। पोटली का मतलब होता है धन का खजाना। पोटली का मतलब आज के समय में जो है वो है बैंक बैलेंस, कितना आप पैसा बचा ले गए। लेकिन कुछ तंत्र हैं, उन तंत्रों में ऐसा लिखा गया है कि दिवाली की रात्रि में यदि धनदायक पोटली बनाई जाए तो इस दिवाली से अगले दिवाली तक आपके जीवन में धन को आकर्षित करती है। आपके कार्यों में जहां से आपके धन के स्रोत हैं,
यदि कोई बाधा है जिनके कारण धन पूरी तरह से आपकी ओर नहीं आ पा रहा है, अटक अटक के आ रहा है, उस बाधा को धन की पोटली दूर कर देगी। आपके जीवन में सौभाग्यता का महाप्रतीक बन जाती है यह पोटली। आपके घर में धन की ढेरी बना देती है यह पोटली। अब कैसे बनाना है, अच्छी तरह से समझिएगा, जानिएगा, तभी यह पोटली आप अच्छी तरह निर्मित कर पाएंगे। पहले तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है मिश्रा जी, जान लेना कि हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा से आप मूर्ति में भगवान को ढूंढते हो तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब आप माता लक्ष्मी के पूजन के बाद 5 कौड़ी ले लें, क्योंकि कौड़ी कभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी। जैसे आज रुपया है ना, पैसा, वैसे ही पहले कौड़ी दे करके ही हम कुछ खरीद पाते थे। तो 5 कौड़ी ले लें, 5 कमल गट्टा ले लें, 5 कमल कांचा। कमल कांचा थोड़ा सा कमल गट्टा से बड़े आकार का होता है और काले और सफ़ेद आकार का दोनों मिक्स आकार होता है, उसका होता है। गुलाब का आप इत्र ले लें, सेंट, और एक लाल रंग का वस्त्र ले लें और धनिया ले लें। धनिया साबत होनी चाहिए। अब आप पोटली बनाना प्रारंभ कर चुके हैं दिवाली के पूजन के बाद। वैसे सिंह लग्न विशेष मुहूर्त पोटली बनाने का होता है। सिंह लग्न स्थिर लग्न है, ये मध्य रात्रि में 12 से 1:30 तक आता है। तो जो है आप उस मुहूर्त का भी चुनाव कर सकते हैं। लाल कपड़े को अपने सामने रख लें, लाल आसन पे बैठ जाएं, बैठे तो हैं ही पूजा करने के बाद। अब उस लाल कपड़े को ऐसे रखें, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। देखिए, यदि आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तो श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं। हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजम, ऐसे ही 16 मंत्र हैं। इन 16 मंत्रों को पढ़ते हुए समा रखिए। नहीं तो एक बहुत आसान मंत्र है, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। इस मंत्र से माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए लाल कपड़े पहले धनिया बिखेर दें, पूरा धनिया एक तरह से एक लेयर में फैला दें। उसके बाद 5 कमल गट्टा लें। ओम कमल वासिन्यै नमः, इहाँ आगच्छ इहाँ तिष्ठ, मम जीवने धनदाय। हे माता लक्ष्मी कमलवासिनी, इस पोटली में आप स्थिर होइए। कमल कंचा लेकर के जो दूधिया रंग का है, ओम महालक्ष्मी मम व्यापारे उन्नतिम कुरु, मेरे व्यापार में, धन के स्रोत में यदि कोई अशुभ ग्रह कोई दिक्कत कर रहा है तो उसे आप दूर करने के लिए कमल कंचा रखें। इसके बाद आप जो है हो सके तो आप इस दिन हल्दी भी रख सकते हैं। हल्दी भी आप रख लें। 5 गांठ, कितनी गांठ? 5 गांठ रख सकते हैं। और अब आपका यह पोटली का जो एक तरह से बेस है, तैयार हो गया है। हाथ में माला लें। ओम महालक्ष्मी नमः, 108 बार आसन पे बैठ के ऐसे ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, खूब श्रद्धा पूर्वक पाठ करिएगा। माला काहे की हो पंडित जी? स्फटिक की, किसकी? माला कमल गट्टी की ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ। तो 108 बार पाठ करें। कमल गट्टी की माला है तो उसी में उठा के डालते हैं। रुद्राक्ष की माला है तो आप पहन सकते हैं, वैसे कमल गट्टी की माला ही लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब उस पोटली को ऐसे उठाएं और प्रेम पूर्वक लाल रंग के धागे, लाल रेशमी रंग का धागा हो,
रेशम की तरह जो थोड़ा सा फिसलन वाला होता है, उसे 7 बार ऐसे लपेटें और लपेट करके एक अच्छी तरह से गांठ मार दें। गांठ में ऐसी सख्त गांठ मारें कि वो पोटली अब पूरे साल ना खुले। पता चला इसे बांध दिया तो वो फैल गई, उसको अच्छी तरह से पैक कर देना है, सील कर देना है। और अभी वह पोटली पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई है, अब माता लक्ष्मी गणेश के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रतिपदा के दिन उसे न उठाएं, भैया दूज के दिन पहले नहा ले, अपने बहन से टीका लगवा ले, भैया दूज की पूजा कर ले। अब उस पोटली को उठा करके अपने व्यापारिक स्थान में रखें। अब वह कपड़ा, कमलगट्टा, धनिया आदि नहीं रह गया, अब वह चमत्कारी पोटली हो गई है। जहाँ पे रखी जाएगी उसकी ऊर्जा, उसका प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में धन, सौभाग्य, प्रसन्नता सब कुछ प्राप्त कराएगी। पूरी आशा के साथ इस कार्यक्रम को आपने आस्था के साथ कार्यक्रम देखा है तो धन पोटली जरूर बनाइएगा। एस्ट्रो तक का धन्यवाद करेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे विद्वान मिश्रा जी। एक और सवाल, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, धन की पोटली तो खुद बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पंडित जी आजकल बाजार में बनी बनाई धन की पोटली मिल रही हैं, तो बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं ये इजी है, वहाँ से ले आए, लक्ष्मी पूजा में रखे, फिर उसको ले जाके तिजोरी में रखते। आप क्या सलाह देंगे, वो बाजार से पोटली लाना चाहिए कि नहीं? देखिए मिश्रा जी, अगर सब कुछ खरीदने पे ही हो जाए तो फिर क्या कार्य है वो जो अपने आप करने का। अरे आपकी भाव भंगिमा को खरीद सकते हो क्या? अपनी श्रद्धा को खरीद सकते हो क्या? पूजा करने का फल खरीद सकते हो क्या? कतई मत खरीदिए बाजार की पोटली। बाजार की पोटली किस भाव से बनाई गई है वो भाव आपके घर में आकर के लागू हो जाएगा। बाजार के लोग व्यापारी हैं और व्यापार में वो किस तरह से उस पोटली को बनाए हैं, क्या बनाए हैं, आप नहीं समझ सकते, उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो भले। ऐसी पोटली खुद बनाओ, वो दुनिया भर का सामान रखेंगे, आप सीधे जो आपके पास सामान उपलब्ध उससे बनाओ। तो ये पोटली बना के आप देखो, बाजार की पोटली से 1000 गुना अच्छी होगी। जी मिश्रा जी। जी, बड़ी अच्छी बात पंडित जी ने क्लियर कर दी कि बाजार में जो पोटली मिलती है उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि दिवाली में इतनी सारी बाजार में लक्ष्मी जी की पोटली मिलती है, किसी को फ़ायदा नहीं होता, लोगों का विश्वास उठता चला जाता है। तो पंडित जी ने पहली बात जो कही कि आस्था का विषय है, जब आप किसी चीज़ को आस्था से करते हैं और खुद अपने हाथों से करते हैं तो उसका पूर्ण फल मिलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। पंडित जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी एस्ट्रो तक पर हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एस्ट्रो तक देखते रहिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो आज हमने पंडित जी के साथ चर्चा की, ये आप अपने करीबी मित्रों के साथ, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी इस कार्यक्रम में जो बातें हुई हैं उससे लाभ प्राप्त हो, वो भी अपनी धन की पोटली बनाएं, उनको भी फायदा हो। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।